विश्व के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री द्वारा सुबह 11 बजे नरई नाला क्षेत्र स्थित गौंड शासिका रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर विराजमान प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुई सभा में शामिल हुए। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में गौंड संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और शहर के सभी जनप्रतिनिधि नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग भी वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में ही की गई थी और शहर के बीचों बीच बनाए जाने वाले ओवरब्रिज का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से रखने की घोषणा करते हुए डुमना हवाई अड्डे का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी बात कही। वहीं 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लगातार कई अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजनों की भी बात कही गई। आज का दिन धन्य है और मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है। न केवल मैदान में, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत इकट्ठे करती बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। पानी के संधारण की, संचालन की और सुव्यवस्थित स्थापन की ये उत्कृष्ट रचना है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर, यहाँ उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें हम उनके उस राज्य की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के विविध पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष, यहाँ के बरगी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा संभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आए, इसमें सरकार काम करेगी।